10 मुहर्रमुल हराम को सफ़र इश्क के नाम की एक डॉक्यूमेंट्री जियो न्यूज़ पर चलाई गई, जिसमें माअज़ल्लाह सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके चलाए गए। वही खाके जिनकी वजह से हमारी वेस्ट के साथ एक तवील जंग हुई। जियो न्यूज़ पर जो खाके चलाए गए, हमारे नज़दीक ये सरी तौहीन रिसालत है और इसकी सज़ा 295C के लिहाज से जो मुर्तकिब लोग हैं उनको देनी ज़रूरी है। माजी में भी जियो न्यूज़ ने ऐसी बहुत सी गलतियां की और अब बहुत बड़ा एक जुर्म उन्होंने किया है, तो हमारे आइन में उसकी सज़ा मौजूद है। तो आइन में जो सज़ा है 295C, उसके मुताबिक जितने भी इसमें शामिल लोग हैं उनको सज़ा दी जाए। इसको 295C की कैटेगरी में फॉल करवाना, तो मैं इसी जलाली से पूछूंगा कि तेरे आला हज़रत पे 295C नहीं लगनी चाहिए और तेरे ऊपर तुम लोग आज तक फतावा रज़विया प्रिंट कर रहे हो जिसमें उसने माना है कि बायजीद के मुंह से अल्लाह बोलता था और बायजीद ये बकवास करता था, ठीक है, कि मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा। मैं ये तो नहीं कह सकता बायजीद फरमाते थे, क्योंकि वो तो ये तो अकीदा बकवास और भौंकना ही हो सकता है ना, कि मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा क़यामत वाले दिन और मोहम्मद और तमाम अंबिया मेरे झंडे के नीचे होंगे। तेरा बायजीद तो 2 झंडे मानता है, क्योंकि अल्लाह का झंडा तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में है, तेरे बायजीद के हाथों में कौन सा झंडा है? और तेरे आला हज़रत ने फतावा रज़विया में लिखा है कि बायजीद के मुंह से अल्लाह बोल रहा था अल्लाह का झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा, मोहम्मद और तमाम नबी जो है बायजीद के झंडे के नीचे होंगे। ये तो आला हज़रत लिख के गया। 295C तो आला हज़रत पे लगती है, इसकी कमर के ऊपर कतबा लगना चाहिए 295C का। और जलाली तेरे माथे पे 295C लिखी जानी चाहिए। नबी इस्लाम के खाके बना दिए, कैसे बेईमान है आप देखें ये लफ्ज क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया कि खाके का वर्ड, चूंकि वो फ्रांस के डेनमार्क के गुस्ताखाना खाकों के लिए इस्तेमाल होता था, ये जालिम लोग कह रहे थे जियो पे खाके चले। तौबा तौबा, अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत, तमाम लानत करने वाले लोगों की लानत इन लोगों पर जो ये कह रहे हैं कि जियो पे खाके चले हैं नबी इस्लाम। अल्लाह के बंदों, वो खाके तुमने देखे हैं जो फ्रांस में छपे थे? नबी इस्लाम की मुबारक दाढ़ी में बम दिखाए गए। जियो वालों ने क्या ये किया? उन्होंने तो हुजूर की मोहब्बत में एक गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर दिया। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि उमर सीरीज को जियो वाले डब करवाते, क्योंकि द मैसेज फिल्म को उन्होंने डब करवाया था, जबरदस्त करवाया था। मैंने बड़ी कोशिश भी की, लेकिन ये डरते थे कि यार ये हो जाएगा। वो जियो न्यूज जो उमर सीरीज को चलाने से डरता था, वहां किस पागल आदमी ने उनको मशवरा दिया था कि नबी इस्लाम को इस तरीके से बैग से करके उनकी छवि करके दिखाई दी जाए। हम इसे तौहीन रिसालत नहीं समझते, गुस्ताखी नहीं समझते, गैर जिम्मेदारी समझते हैं, वो भी इस माहौल में। अहले तशय्यो के नजदीक ये दुरुस्त है, ठीक है। और मोहम्मद फिल्म जो मैंने रिकमेंड की थी, जिसमें नबी इस्लाम के शुरू के 12 साल फिल्माए गए हैं, उसमें उन्होंने इसी तरीके से ही फिल्माया है, तो मैंने तो वो फिल्म रिकमेंड की हुई है। मैं उसको कितना गुस्ताखी कह सकता हूँ? नबी इस्लाम को दिखाया नहीं, पीछे से एक बच्चा उन्होंने शबीह दिखा के इस तरह सारा काम किया, तो इसमें क्या खाके बन गए? कोई गुस्ताखी नहीं हुई है। पाकिस्तान का एक मेन मीडिया चैनल है जियो न्यूज़, तो उसके हवाले से गुस्ताखी वाली कंट्रोवर्सी आपने फॉलो की होगी कि नबी इस्लाम का खाका वहाँ पर दिखाया गया, जिसके बाद हमारे उलमाए किराम का तबका मुत्तहिद होकर उन पर गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगा रहा है और अब ये भी मुतालबा किया जा रहा है कि उन पर परमानेंट बैन किया जाना चाहिए। तो मैं आपका इस पर उसूली तौर पर मौक़िफ़ जानना चाहूँगा कि आप इस इशू पर क्या राय रखते हैं? देखिए, मैं तो राय वो दूंगा जो किताब सुन्नत के मुताबिक। उसके तहत मैं वर्डिक्ट ये दूंगा कि जियो न्यूज ने जो कुछ ये किया, ये इंतहाई गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया और मेरी समझ से बाहर है कि किस जाहिल किस्म के बंदों के हाथों से ये सारी डॉक्यूमेंट्री गुजरी और उन्होंने पाकिस्तान के माहौल को जानते हुए इस तरह की चीज को पब्लिकली जाने दिया। हालांकि इनको पता था कि ये चीज नहीं जान सकते, ये नहीं जान सकती चीज, इनको पता है। उसके सबूत में मैं ये बात करता हूं। मुझे पता है उमर सीरीज को आए हुए कम से कम 14-15 साल हो चुके हैं। कभी जियो न्यूज के ऊपर आपने उमर सीरीज चलते हुए देखी है? क्या उन्हें नहीं पता कि ये इतना रिमार्केबल काम किया है और उलमा की सरपरस्ती में हुआ है? वो उलमा जिनकी किताबें मदीना यूनिवर्सिटी में और मक्के की उम्मुल कुरान में पढ़ाई जाती हैं। यूसुफ अल-कर्दावी जो 90+ की एज में कुछ अर्सा पहले फौत हुए, मौलाना मदूदी का जनाजा पढ़ाया। ये वो हैं जो अपने वक्त के सबसे बड़े आलिम दीन थे मुसलमानों के, और उनके शागिर्द खास डॉक्टर अली सलाबी जो मुसलमानों के इस वक्त सबसे बड़े हिस्टोरियन हैं, उनकी एज भी 60 के करीब है। उमर सीरीज के वो भी कंसल्टेंट हैं यूसुफ अल-कर्दावी के साथ। और डॉक्टर अली सलाबी वो हैं जिन्होंने खुलफाए राशिदीन की शान में इतनी मोटी मोटी किताबें अरबी में लिखी हैं।
वही दारुस्लाम ने उर्दू में प्रिंट की है। डॉक्टर अली सलाबी वो पर्सनैलिटी है। ये शुरू में नाम आते हैं उमर सीरीज के, तो ये जो गली मल्ले के मौलवी है जो कह रहे हैं कि जी साहबा को दिखा दिया गुस्ताखी होगी, इनको इनकी क्या औकात है डॉक्टर अली सलाबी या यूसुफ अल-करदावी के मुकाबले पर। और वहाबियों को तो वैसे ही नहीं बोलना चाहिए, इनके तो अपने डॉक्टर जाकिर नाइक ने उमर सीरीज रिकमेंड की हुई है, ठीक है। ये किस मॉरल ग्राउंड के ऊपर खड़े हुए, ठीक है, छोड़ दें। तो अब आ जाए इस तरफ, उमर सीरीज आज तक नहीं दिखाई इन्होंने। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि उमर सीरीज को जियो वाले डब करवाते, क्योंकि द मैसेज फिल्म को उन्होंने डब करवाया था, जबरदस्त करवाया था, मैंने बड़ी कोशिश भी की, लेकिन ये डरते थे कि यार ये हो जाएगा। If you're hooked onto a movie, then please watch Message. The Umar series, it was a series of 30 episodes made few years earlier. It was made by the embassy and funded by the Qatar Foundation. Even that, I've seen that, you cannot say it's 100% Islamic. There was music, there was some scenes of ladies, but as far as Message is concerned and Umar series are concerned, the knowledge in it, the hadith is quoted, the Quran is quoted, it is wonderful. It will surely get a person closer to Islam. There is no obscenity in it, there is not major haram in it. Yes, music is there, and alhamdulillah, as far as Umar series is concerned, majority of the hadiths are sahih. There may be a few here and there which may be problematic. वो जियो न्यूज जो उमर सीरीज को चलाने से डरता था, वहां किस पागल आदमी ने उनको मशवरा दिया था कि नबी इस्लाम को इस तरीके से बैग से करके उनकी शबी करके दिखाई दीजिए, चेहरा तो नहीं दिखाया, लेकिन इस तरह करके, जो कि इस बात से डरते थे कि यह एक्टिविटी परफॉर्म हो सकती है। तो ये इंतहाई गैर जिम्मेदारी का सबूत उन्होंने दिया है। अब रहा मामला ये कि गुस्ताखी है और 295C काटी जाए, ये सब, ये सारी जज्बाती बात। कौन सी गुस्ताखी? और वो जालिम जो डॉक्टर जलाली, जो खुद सईदा फातिमा के हवाले से बकवासियात करके अभी तक उसने सही तरीके से रुजू नहीं किया, एक कागज पढ़ के साइड पे हो गया है। उसने कहा कि जी 295C लगाई जाए। क्या जियो की बिल्डिंग के ऊपर 295C लगा दें? जियो के मालिक के ऊपर लगा दें? किसके ऊपर लगानी 295C? जी उन बंदों के ऊपर लगाए। नबी इस्लाम के खाके बना दिए। कैसे बेईमान है आप देखें, ये लफ्ज क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरह मेरे नाम में मिर्जा आता है तो मुझे मिर्जा मिर्जा कह के पुकारते हैं ताकि लोग समझे कादियानी है, हालांकि कादियानी तो हनफी है, बगैर वलीदैन के नमाज पढ़ते हैं, मैं तो वलीदैन से पढ़ता हूं। कादियानी जो है वो चिश्ती रसूलुल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह की जायज औलाद है। मैं तो सारों को दज्जाल मानता हूं, तो मेरा क्या ताल्लुक गुलाम अहमद कादियानी के साथ? लेकिन जानबूझ के मिर्जा करके इसको बयान करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बिल्कुल मेरा खानदान में फखरिया तौर पे अपने खानदान के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे तो कोई याद नहीं है। मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा खिदमत ही दीन की मिर्जा खानदान की तरफ से हुई है। जब काफिर थे हमारे मंगोल, उस वक्त सूफी तुम्हारे खत्म किए, जब इस्लाम कबूल किया तो इस्लाम दुश्मनों को खत्म किया, और आज जो है वो तसव्वुफ की जायज औलादों को इस्लाम की दौलत से मुशर्रफ होने के बाद मंगोलों की औलाद में से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने जो है वो सही रास्ते की तरफ चलाया, तो वो तो हमारा फख्र है। और साहबा किराम भी फखरिया अपने नामों के साथ लिखते थे। अबू मूसा अशरी कबीले की निस्बत थी, सैयदना अली के साथ हाशमी लिखा जाता है, नबी इस्लाम के साथ हाशमी लिखा जाता है, कबीले की निस्बत है। अबू जर गिफारी, सैयदना उस्मान उमवी, ठीक है, ये कबीलों की निस्बत बिल्कुल दुरुस्त है। तो इसी तरीके से इन्होंने क्या किया कि खाके का वर्ड, चुके वो फ्रांस के, डेनमार्क के गुस्ताखाना खाकों के लिए इस्तेमाल होता था, ये जालिम लोग कह रहे थे जियो पे खाके चले। तौबा तौबा, अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत, तमाम लानत करने वाले लोगों की लानत इन लोगों पर जो ये कह रहे हैं कि जियो पे खाके चले हैं नबी इस्लाम। अल्लाह के बंदों को खाके तुमने देखे हैं जो फ्रांस में छपे थे? नबी इस्लाम की मुबारक दाढ़ी में बम दिखाए गए। जियो वालों ने क्या ये किया? उन्होंने तो हुजूर की मोहब्बत में एक गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर दिया। नबी इस्लाम की शबी इस तरह दिखाने की कोशिश की कि आप सजदे के आलम में हैं और हसन हुसैन आप पे सवार है। शक्ल नहीं दिखाई, पीछे से दिखाया गया। हमारे नजदीक ये इंतहाई गैर जिम्मेदारी है। हमारे नजदीक हम इसे तौहीन रसालत नहीं समझते, गुस्ताखी नहीं समझते, गैर जिम्मेदारी समझते हैं, वो भी इस माहौल में। अहले तशय्यो के नजदीक ये दुरुस्त है, ठीक है। और मोहम्मद फिल्म जो मैंने रिकमेंड की थी, जिसमें नबी इस्लाम के शुरू के 12 साल फिल्माए गए हैं, उसमें उन्होंने इसी तरीके से फिल्माया है, तो मैंने तो वो फिल्म रिकमेंड की हुई है। मैं उसको किस तरह गुस्ताखी कह सकता हूँ? नबी इस्लाम को दिखाया नहीं, पीछे से एक बच्चा उन्होंने शबीह दिखा के इस तरह सारा काम किया, तो इसमें क्या खाके बन गए? कोई गुस्ताखी नहीं हुई है। हाँ, गैर जिम्मेदारी हुई है। पाकिस्तान का माहौल इसका मुतहम्मिल नहीं था कि ये हरकत की जाती। भारत उन्होंने करार बाकी उनको जो सजा देनी थी वो दे दी, और मैंने तो बल्कि उनको रिक्वेस्ट की है। जब ये सारा मामला हुआ तो जियो के जो ऑनर थे उनका मैसेज मेरे पास आ चुका था कि जी हमने तौबानामा इस तरह कर दिया है। उनको था कि मैं इस पे बोलूंगा,
लेकिन चूंकि वो इतवार तो अभी आनी है, तो इंशाल्लाह ताला हमारी तो स्टूडियो रिकॉर्डिंग चल रही है ना, एग्जैक्टली वो उस वक्त नहीं हो रही होती स्टूडियो रिकॉर्डिंग, तो मैं एन मुमकिन है कि इस इतवार को इंशाल्लाह ताला आने वाली इतवार जो 5 जुलाई 2026 को इसको टॉपिक बनाऊं। तो मेरे तक उनका मैसेज आ गया कि इस तरह इंजीनियर साहब को क्लैरिफिकेशन दे दें, तो इरशाद भट्टी साहब ने मेरे तक वो पूरा मैसेज पहुंचाया, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे है, मैंने वो पढ़ लिया, तो मैंने फिर बाकायदा उनको जवाब भी दिया कि ये गैर जिम्मेदारी हुई है, मतलब आपने जो कुछ किया, गवर्नमेंट ने भी अच्छा काम किया कि लोगों का गुस्सा ठंडा करने के लिए जो ये सारा मामला किया, ठीक है, इसको कानूनी तरीके से मामले को लेके चले। कैमरा का जो था, आज बल्कि वकील भी पेश हुए हैं, उन्होंने अपना वो सारा मुकदमा पेश कर दिया और उसमें उन्होंने कहा कि हम एक आलिम दीन हायर करेंगे। अब मुझे बताएं आलिम दीन कौन सा हायर करेंगे? वो बरेलवी हायर करेंगे तो देवबंदी नहीं मानेंगे, देवबंदी हायर करेंगे तो अहले हदीस नहीं मानेंगे, अहले हदीस हायर करेंगे तो शिया नहीं मानेंगे। कौन सा आलिम दीन है जिसको वो हायर कर सकते हैं? तो मैं जियो वालों को मशवरा दूंगा कि एक आलिम दीन ऐसा है जिसको आप हायर कर लें, तो आपको सही मशवरा वो देंगे, फिरकों को नजरअंदाज भी नहीं करेंगे और सारे फिरके उन पे मुत्तफिक होंगे। वो मौलाना तारिक जमील साहब है, हाफिज़हुल्लाह ताला। बाकी उनके अलावा कोई बंदा ऐसा नहीं है। हाँ, क्योंकि वो एक मॉडरेट स्कॉलर हैं जिनमें सब्र भी है, शुक्र भी है। इनके अलावा अगर कोई करेंगे तो वो कोई एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी, क्योंकि फिरके का होगा। शिया आएंगे तो उनके नजदीक तो ये ठीक है, दुरुस्त है बैक से ऐसे करना, बल्कि तौहीन रसालत नहीं है, 295C का मसला नहीं है, एक गैर जिम्मेदारी है, माजरत कर ली, उनको सजा मिल गई, करोड़ों का उनका नुकसान हो गया। ज़ाहिर है उनकी नशरियात पाकिस्तान में नहीं चल रही है, ये तो दुबई की नशरियात है जो यूट्यूब पे आ रही है, तो उनको उनके हिस्से की सजा मिल गई। आप मुस्तकबिल में इंशाल्लाह वो एहतियात करेंगे। और फिर मैंने बाकायदा भट्टी साहब के जरिए मीर खलील जो शकील रहमान साहब है, मैंने उनको ये पैगाम भिजवाया कि आपने उन बंदों को जिनको आपने जॉब से निकाला है, इनको डिस्क्लोज नहीं करना किसी के सामने, क्योंकि यहाँ तो हजारों मुफ्त के मुमताज कादरी और इल्मुद्दीन फिरते हैं, ठीक है, जिनको नमाज भी नहीं आती, उनको दुआए कुनूत भी नहीं आती है, लेकिन वो ये काम करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो आपने उनको इस तरीके से नहीं करना। मेरे नजदीक तो जॉब से भी फारिग करना नहीं बनता था, 1 महीने की तनख्वाह काट लेते, सर्दिश करते, ठीक है, करें, मुसलमान है यार, वो काफिर है कोई, क्या उन्होंने गुस्ताखी की नीयत से ऐसा किया? मिस हैंडलिंग हुई है, जॉब से भी फारिग करना नहीं बनता था। मैं तो इसको भी यानी दुरुस्त नहीं समझता कि उनको जॉब से भी निकाला जाता। ठीक है, गलती हुई है, हाँ, कैमरे पे लाके माफी ना मंगवाई जाए, अपने एंड पे सारा कुछ किया जाए, क्योंकि यहाँ तो लोग तैयार बैठे हुए हैं। बहरहाल इसको 295C की कैटेगरी में फॉल करवाना, तो मैं इसी जलाली से पूछूंगा कि तेरे आला हज़रत पे 295C नहीं लगनी चाहिए, और तेरे ऊपर तुम लोग आज तक फतावा रज़विया प्रिंट कर रहे हो जिसमें उसने माना है कि बायजीद के मुंह से अल्लाह बोलता था और बायजीद ये बकवास करता था, ठीक है, कि मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा। मैं ये तो नहीं कह सकता बायजीद फरमाते थे, क्योंकि वो तो ये तो अकीदा बकवास और भौंकना ही हो सकता है ना, कि मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा क़यामत वाले दिन, और मोहम्मद और तमाम अंबिया मेरे झंडे के नीचे होंगे। तेरा बायजीद तो 2 झंडे मानता है, क्योंकि अल्लाह का झंडा तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में है, तेरे बायजीद के हाथों में कौन सा झंडा है? और तेरे आला हज़रत ने फतावा रज़विया में लिखा है कि बायजीद के मुंह से अल्लाह बोल रहा था अल्लाह का झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा, मोहम्मद और तमाम नबी जो है बायजीद के झंडे के नीचे होंगे। ये तो आला हज़रत लिख के गया। 295C तो आला हज़रत पे लगती है, इसकी कमर के ऊपर कतबा लगना चाहिए 295C का। और जलाली तेरे माथे पे 295C लिखी जानी चाहिए। तू आला हज़रत को फॉलो करता है, और जितने जो फिक्रे आला हज़रत वाले मुल्ले हैं जो मुफ्ती मुनीब के ऊपर बोल रहे हैं कि जी ये 100% आला हज़रत के मुताबिक नहीं चल रहा, तुम लोग भी 100% आला हज़रत के मुताबिक नहीं ना चल रहे। आओ ना कैमरे में आके कहो कि तुम्हारा ये अकीदा है कि तुम बायजीद के झंडे के नीचे तमाम अंबिया को मानते हो। अब देखो तुम्हारी पब्लिक में कैसे मुमताज कादरी पैदा होते हैं, तुम्हें बायजीद के पास ही पहुंचा देंगे, रसूलुल्लाह के पास नहीं, बायजीद के पास पहुंचाएंगे। तो ये तो किताबें भी नहीं बदली, तो नहीं बदला हुआ। तज़किरतुल औलिया से तो भाग सकते थे कि फरीदुद्दीन मर गया मंगोलों के हाथों 627 ईस्वी के अंदर, लेकिन आला हज़रत तो 627 हिजरी में, आला हज़रत तो 1340 हिजरी में फौत हुए हैं 1921 में। फतावा रज़विया तो अभी प्रिंट हुआ है कुछ अर्सा पहले। ठीक है, ये एक अकीदे का जवाब लाखों बरेलवी उलमा मिलके नहीं दे सकते। मैंने तो 12 अकीदे बताए हैं आला हज़रत के, एक अकीदे का जवाब। तो 295C तो लगनी चाहिए जलाली के ऊपर, अहमद बरेलवी की कब्र पे कतबा लगना चाहिए, बायजीद बुस्तामी की कब्र पे कतबा लगना चाहिए। जिन जिन लोगों ने ये फतावा रज़विया प्रिंट किया है ना, अब्दुल हकीम शरफ कादरी, मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम ज़ारवी, इनको सारों को बुजुर्ग मानने वाले, इन सब लोगों की कब्रों पे, इनके घरों पे कतबे लगने चाहिए। बाबा जानी के घर के बाहर की कतबा लगना चाहिए 295C का, क्योंकि वो भी कहते हैं मैं आला हज़रत के मिशन के ऊपर हूं। ठीक है, काफी है मेरा। जी जी, हमारे पास तो यही कुछ है।
नहीं, आपने बड़ा बैलेंस्ड ओपिनियन दिया जियो न्यूज़ के हवाले से। ये गुस्ताखी नहीं हुई, लेकिन अलबत्ता गैर जिम्मेदारी का इजहार किया गया।